कहानी जाबाज की हो या दीवानगी की, मराठे हर मौके के खिलाड़ी हैं। सैकड़ों साल की गुलामी की जंजीरें तोड़ने वाले मराठों के खून खून में छत्रपति शिवाजी महाराज बसे हैं। आज हम 7 मराठों की कहानी सुनाएंगे जिनके शौर्य से महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा वाकिफ है। इस मराठी व्याख्याय का मतलब है, जब जब दिल्ली खतरे में थी तब तब मराठों ने अपना पराक्रम दिखाते हुए दिल्ली की गद्दी सुरक्षित रखी है। महाराष्ट्र में एक और कहावत प्रसिद्ध है, वेडात मराठे वीर दौड़ले साथ। इसका हिंदी में मतलब है अपने राजा की दीवानगी। और इसी दीवानगी पर आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि कैसे 7 वीर योद्धाओं ने एक गलती सुधारने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज के युग में अपने भी अपने नहीं होते हैं और 300 साल पहले परिस्थिति बिल्कुल अलग थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं मराठा एम्पायर द हिस्ट्री टीवी। दोस्तों, बात है 1674 की। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य अभिषेक के पहले एक दर्द भरी खबर मराठों की राजधानी रायगढ़ पहुंचती है। उस खबर में लिखा होता है कि 7 मराठों ने अपना बलिदान दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी गलती को सुधारना था। इसमें सबसे अहम बात यह है कि इन 7 मराठों में से सिर्फ एक इंसान को छत्रपति शिवाजी महाराज की नाराजगी का सामना करना पड़ा था, पर क्योंकि वे मराठा फौज के चीफ कमांडर उर्फ सरसेनापति थे, इसीलिए बाकी के 6 लोगों ने भी उस गलती को अपना माना। दरअसल उन 7 वीरों को खबर मिली कि बीजापुर सरदार बहलोल खान महाराष्ट्र के नेसरी इस गांव में डेरा जमाया हुआ है। सूचना मिलते ही सरसेनापति घोड़े पर बैठकर छावनी की ओर अकेले निकल पड़ते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बाजीराव मस्तानी इस फिल्म में दिखाया गया था। ये देखकर वहां मौजूद 6 मराठे भी अपनी सेनापति के पीछे पीछे रवाना होते हैं और कुछ समय के बाद उन 7 वीर योद्धाओं का खात्मा हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वे लोग अकेले क्यों गए? क्या उनके पास कोई बड़ी सेना नहीं थी? दरअसल उनके पास भी सेना थी, पर जब यह घटना हो रही थी तब उनके दिमाग में बस एक बात चल रही थी कि किसी भी प्रकार से उन्हें अपनी गलती सुधारना है। चलिए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। यहाँ जिस सरसेनापति की बात हो रही है उनका नाम था सरनोबत प्रतापराव गुज्जर। मराठा साम्राज्य के चीफ कमांडर को सरनोबत कहा जाता था। अब उस दौर की परिस्थिति कुछ इस तरह थी, मराठों ने सह्याद्री और दक्कन अपने कब्जे में ले लिया था। इस बात से 2 लोग नाखुश थे, एक तो औरंगजेब और दूसरा बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह। इन दोनों के नसों में विदेशी आक्रमणकारियों का खून दौड़ रहा था, पर फिर भी ये दोनों भारत की जमीन को अपने बाप की जागीर समझते थे। इन लोगों को सच्चाई का आईना दिखाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज थे। साल 1674 के साल में मराठों के सरसेनापति थे प्रतापराव गुज्जर। वे मराठा साम्राज्य के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आमने सामने लड़ा गया युद्ध में मुगलों को हरा दिया था। उस ऐतिहासिक लड़ाई को बैटल ऑफ साल्हेर कहा जाता है, जो साल 1672 में हुई थी। दरअसल उनसे भी पहले बहुत सारे मराठों ने मुगलों को हराया था, पर उनमें से ज़्यादातर लड़ाइयाँ पहाड़ों पर हुई थी। आज का जो दक्कन और सह्याद्री माउंटेन रेंज है वो पूरी तरह से पहाड़ों से घिरा पड़ा है। ऐसे पहाड़ी इलाकों पर सिर्फ मराठे लड़ना जानते थे। इन लोगों के किले भी पहाड़ों पर होते थे। यहाँ सिर्फ वे लोग लड़ सकते थे जिन्होंने ज़्यादातर समय वहाँ गुजारा होगा। ऊंची ऊंची चट्टानें और हक के लिए लड़ने वाले लोग, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की असली ताकत थी। बेशक प्रतापराव गुज्जर एक काबिल और होशियार योद्धा थे। साल 1674 के आते आते छत्रपति शिवाजी महाराज ने पोर्चुगीज और अंग्रेज़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया था। इसके अलावा प्रतापराव गुज्जर के निर्देशन में अन्य मराठों ने बीजापुर इलाकों पर छापा मारना शुरू किया। ये देखकर बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को बड़ी तकलीफ होने लगी। वो सोचने लगा कि मराठों ने पहले ही उनके राज्य का बड़ा हिस्सा जीत लिया है। अब जो है उसकी राज बचाने के लिए उसने अपना काबिल योद्धा खवास खान को मराठों को रोकने के लिए भेज दिया। खवास खान को और एक सरदार का साथ मिला जिसका नाम हमने पहले ही ले लिया, बहलोल खान। अब इन 2 लोगों की कहानी बड़ी निराली है। ये तो थे आदिल शाह के नौकर,
पर बाद में इनकी ईमान औरंगजेब के पास चली गई। इसीलिए बहलोल खान को आदिल शाह के साथ औरंगजेब का सरदार भी कहा जाता है। इन सब परिस्थिति के बावजूद मुगल भी दक्कन में खेल रहे थे। औरंगजेब की ओर से दिलेर खान बार बार छत्रपति शिवाजी महाराज को तंग कर रहा था। उसके निशाने पर पन्हाला किला था, जो आज के कोल्हापुर शहर में है। खास बात यह भी है कि जब आदिल शाह ने खवास और बहलोल खान को मराठों के राज्य में भेजा, तब उन्होंने भी यही सोचा कि वे सबसे पहले पन्हाला किले को जीत लेंगे। खवास खान ने 20,000 सैनिकों की एक टुकड़ी बहलोल खान को दे दी और उसे युद्ध के मैदान पर आगे कर लिया। अब इस कहानी में थोड़ी सी गड़बड़ दिखती है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज गोवा के फोंडा किले को जीतने में व्यस्त थे, तो कुछ लोग कहते हैं कि उस वक्त वे खुद पन्हाला किले पर थे। पन्हाला किला इतना विशाल है कि उसे जीत पाना दुश्मन के बस की बात नहीं थी। इसीलिए सबसे पहले दिलेर खान ने इस किले को चारों तरफ से घेर लिया। जब छत्रपति शिवाजी महाराज को बहलोल खान की खबर मिली, तो उन्होंने अपने सरसेनापति प्रतापराव गुज्जर को उसे रोकने के लिए कहा। पर यहाँ प्रतापराव गुज्जर अपना दिमाग चलाते हैं। कोल्हापुर जाकर बहलोल खान को रोकना उनके लिए दाहिने हाथ का काम था। इसीलिए वे अपना दिमाग चलाते हैं और एक बड़ी सेना लेकर सीधे बीजापुर की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब सीधे सीधे सिकंदर आदिल शाह की जान खतरे में है। वैसे भी तख्त पर बैठने का मौका उन्हें अभी अभी मिला था। प्रताप राव ने बीजापुर के रास्ते पर आने वाले दुश्मनों का सफाया करते हुए सफर जारी रखा। बीजापुर का नया सुल्तान खतरे में है, ये देखकर खवास खान और बहलोल खान के होश उड़ गए। समय देखकर बहलोल खान ने अपनी सेना पीछे कर ली और बीजापुर को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। अब प्रतापराव अपनी असली चाल चलते हैं। असल में वे बीजापुर पर हमला करना ही नहीं चाहते थे। जैसे ही उन्हें खबर मिली कि बहलोल खान बीजापुर को बचाने आ रहा है, वैसे ही प्रतापराव ने अपनी सेना पीछे कर ली। अब जल्द ही प्रतापराव और बहलोल खान के बीच घमासान युद्ध शुरू होने वाला था। बीजापुर से 70 किलोमीटर दूर और भीमा नदी के नजदीक बसे उमरानी इस जगह पर दोनों सेना का आमना सामना होने वाला था। इतिहासकारों का कहना है कि बहलोल खान को पता ही नहीं था कि प्रतापराव की सेना उमरानी पहुंच चुकी है। इस गलत फहमी के चलते बहलोल खान की सेना ने वहां अपनी छावनी बसा ली। पर इस बीच प्रतापराव ने छापामार युद्ध कला का इस्तेमाल करके बहलोल खान और उसकी सेना पर जोरदार आक्रमण किया और बड़ी ही आसानी से बहलोल खान को पकड़ भी लिया। इतिहासकारों का कहना है कि प्रतापराव ने उनकी रसद रोक के रखी थी। बहलोल खान की सेना के पास पीने के लिए पानी भी नहीं था। ये परिस्थिति पानीपत की तीसरी लड़ाई जैसी है। उस वक्त भी अब्दाली ने उस समय मराठों पर आक्रमण किया जब रसद की कमी थी। खैर, उमरानी की लड़ाई में मराठों की जीत हो गई। पर यहाँ प्रतापराव गुज्जर बहलोल खान को क्षमा कर देते हैं और उसे बीजापुर जाने की इजाज़त दे देते हैं। जिस गलती की बात हमने वीडियो की शुरुआत में की है, वो यही गलती थी। उमरानी का विजय मराठों के लिए बहुत बड़ी बात थी। पर जब छत्रपति शिवाजी महाराज को बहलोल खान के रिहाई का पता चलता है, तो उनमें एक इनसिक्योरिटी पैदा होती है। उन्हें पूरा शक होने लगा था कि जिस इंसान को उनके सरसेनापति ने माफ़ करके आज़ाद किया है, वो दोबारा मराठों पर आक्रमण करेगा। इस सोच के साथ महाराज प्रतापराव को खत लिखते हैं। उस खत में महाराज ने प्रतापराव से कहा है कि उनका ये व्यवहार सरसेनापति इस पद के अनुसार नहीं है। खत पढ़कर प्रतापराव गुज्जर नाराज हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें उत्तर दिशा के ओर आज के अमरावती की तरफ भेजा जाता है। प्रतापराव को किसी दूसरी जगह भेज दिया है, ये बात बहलोल खान को पता चलती है और तुरंत ही पन्हाला किले की ओर रवाना हो जाता है। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज को जिस बात का डर था वैसा ही होता है। इसलिए वे प्रतापराव को दूसरा खत लिखते हैं। आपने जिसे आज़ाद कर दिया वो दोबारा मराठों के राज्य में घुस चुका है। आप जल्द ही उसे रोकने का इंतज़ाम करिए, अन्यथा अपनी शक्ल मत दिखाइए। और इन्हीं कटु वचन के कारण प्रतापराव गुज्जर बहुत उदास हो जाते हैं। इस बार बहलोल खान पूरी तैयारी के साथ पन्हाला जीतने के लिए निकल पड़ा। दूसरी ओर प्रतापराव अपने कुछ साथीदारों के साथ दक्षिण दिशा की तरफ आने लगे थे। कहा जाता है कि बहलोल खान के आने की खबर प्रतापराव को पहले ही मिल चुकी थी
और महाराज को सूचित करे बिना ही वे उसे मारने के लिए निकल पड़े थे। पर महाराज का खत पढ़कर वे भावुक हो गए। प्रतापराव गुर्जर अपने 6 साथीदारों के साथ कोल्हापुर के गढ़हिंग्लज इस जगह रुके थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी एक सेना की टुकड़ी वहां तैनात करके रखी थी। अगर मैप के हिसाब से देखा जाए तो बीजापुर से कोल्हापुर आने के लिए सीधा रास्ता है, पर शायद उस वक्त नीचे की ओर से आकर यू टर्न लेना पड़ता होगा, या फिर क्योंकि बीजापुर का दबदबा दक्षिण की ओर ज्यादा था, इसीलिए वहां से कुछ सैनिकों को लेकर कोल्हापुर जाना पड़ता होगा। 24 फरवरी 1674 के दिन प्रतापराव को बहलोल खान के ठिकाने का पता चलता है। बिना कुछ सोचे समझे वे अकेले घोड़े पर बैठकर नेसरी की ओर चल पड़ते हैं। सेनापति को ऐसे जाते हुए देखकर बागी के 6 लोग भी उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। उन 6 लोगों के नाम हैं विसाजी बल्लाड़, दीपोजी राउत राव, विठल पिलाजी अत्रे, कृष्णाजी भास्कर, सिद्धि हिलाल और विठोजी शिंदे। ये 6 मराठा वीर प्रतापराव गुर्जर के साथ ऐसे मौत के कुएं में जाते हैं जहां से लौट कर आना असंभव था। सिर्फ 7 लोग 20,000 सैनिकों के बीच जाकर युद्ध करने की क्षमता रखते हैं, ये सोचकर ही मराठों की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। पर दुर्भाग्य से प्रतापराव गुर्जर सहित बाकी 6 मराठे मारे जाते हैं। प्रतापराव गुर्जर चाहते तो थोड़ा रुक सकते थे, मराठों की पारंपरिक युद्ध नीति का इस्तेमाल कर सकते थे, पर उनके मन में सिर्फ दीवानगी थी अपने राजा के लिए। उन्हें बस अपनी गलती सुधारनी थी। इसी भावना के साथ वे ये भूल जाते हैं कि वे अकेले में 20,000 सैनिकों का मुकाबला नहीं कर सकते। इसके अलावा ये भी सोचने वाली बात है कि बाकी 6 लोग समय देखकर पीछे हट सकते थे, पर मराठों ने लड़ना कबूला था, ना कि पीछे हटना। सेनापति के लिए वे 6 योद्धा भी अपना बलिदान दे देते हैं। सरसेनापति के अंत के बाद मराठा फौज ढीली पड़ जाती है। दुर्भाग्य से बहलोल खान की सेना मराठों की सेना पर हावी पड़ती है और एक बड़ी हार मराठों के हिस्से में गिरती है। पर कहते हैं ना, मराठों के पास मुगल और बाकी सुल्तानों इतना धन नहीं था, पर युद्ध भूमि पर बहाने के लिए खून ज्यादा था। बहलोल खान आगे बढ़ते ही हम्बीर राव मोहिते अपनी सेना के साथ वहां आ गए और बहलोल खान को हमेशा हमेशा के लिए महाराष्ट्र से भगा दिया।